बहुत अफ़सोस के साथ ये बताना पड़ा है कि यूके पे बहुत बड़ा हमला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने भी इसकी इंक्वायरी करने को कह दिया है। किंग चार्ल्स ने भी इसका इज़हार अफ़सोस किया है। इसके अलावा यूके की अवाम में इतना खौफ फैल गया है कि बच्चों को घरों में रखने की अपील की जा रही है। ये सब मामला क्या है, आखिर क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, और अब तक कितने जान की बाजी लगाकर हार चुके हैं। आगे यूके में रहने वालों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आज की वीडियो में मैं सब बातों से आगाह करूंगी। तो यूके से काफ़ी अरसे से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। दिन ब दिन यहाँ के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। आए दिन बच्चों पर हमले हो रहे हैं। यूके में गन का इस्तेमाल पे बहुत ज़्यादा पाबंदी लगी हुई है, यानी कि बिल्कुल भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इससे लोगों ने क्या किया है, नाइफ़ क्राइम करने शुरू कर दिए हैं। सिर्फ सिर्फ पिछले ही साल से 50,000 से ऊपर लोगों को नाइफ अटैक किए गए हैं। अब 2024 में भी नाइफ क्राइम इतने बढ़ गए हैं कि यूके के शहर साउथपोर्ट, जो कि मैनचेस्टर से तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पर है, वहाँ पर बच्चों पर फिर से निशाना बनाया गया है। ये बच्चे जो कि समर कैम्प में थे और वहाँ योगा और डांस की क्लासेस हो रही थी। तमाम बच्चों की उम्र तकरीबन 6 से 10 साल के बीच थी। ये बच्चे नहायत ही मासूम थे। उन मासूमों पर हमला किया गया। हमला आवर खुद भी वो 17 साल का बच्चा था। ब्रिटिश लड़का था जो जो यूके के शहर कार्डिफ में पैदा हुआ था। इस लड़के को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर ये हमला हुआ कैसे? 6 से 10 साल के बच्चे और बच्चे जो योगा और डांस की क्लासेस ले रहे थे। ये एक लोकल कम्युनिटी हॉल था। वहाँ पर ये क्लासेस हो रही थी। समर कैंप था। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी। बहुत से बच्चे इस टाइम समर कैंप इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर इस लड़के ने घुसकर उन बच्चों पर छुरियों से वार करना शुरू कर दिया। काफ़ी सारे बच्चों को इसने ज़ख्मी किया और उन बच्चों की हालत अब बहुत तफ्शीशनाक बताई जा रही है। कुल मिलाकर 11 बच्चे थे। 11 बच्चों पर उसने अटैक किया। उनको बचाते हुए वहाँ पर जो 2 टीचर थे वो भी बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी हुए हैं। उनकी हालत भी बहुत तफ्शीशनाक बताई जा रही है। उसके अलावा जो 9 बच्चे हैं जिन पर अटैक किया गया, उनमें से 6 की हालत बहुत ही ख़तरनाक बताई जा रही है। इनमें से 2 बच्चों की तो जान भी चली गई है और जो 2 टीचर इनको भी बचाते बचाते छुरियों से ज़ख्मी हुए, उनकी भी हालत बहुत बुरी है। सुबह तकरीबन 12 बजे के करीब जब क्लासेस ख़त्म होने को थी तो 10 से 15 मिनट पहले पुलिस को कॉल मिली थी कि यहाँ पर अटैक हुआ है। जब पेरेंट्स पहुँचे अपने बच्चों को पिकअप करने के लिए तो ये हादसा पेश आ चुका हुआ था। तो वहाँ पे इतना खौफ था उस वक़्त। लोकल कम्युनिटी जो आगे पीछे की आवाज़ें सुनती हुई भी वो भी भागती हुई आगे इनकी मदद करने के लिए। कुछ बच्चे जो सेफ़ थे उनको उन्होंने निकाला और जो जो ज़ख्मी हुए उन बच्चों को भी उन्होंने हेल्प की, कोशिश की। पुलिस के आने से पहले उन्होंने फुल फर्स्ट एड उनको देनी शुरू कर दी थी। पुलिस आई, एम्बुलेंस वगैरह आई, हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस टाइम कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा खौफ व हरास में हैं कि हमारे बच्चे अब इन क्लासेस में सेफ नहीं हैं। यूके में ऐसा भी नहीं सुना था कभी कि बच्चों पर जो कम्युनिटी सेंटर में क्लासेस होती हैं उन पर हमला कोई करेगा। ऐसे कोई घुसकर उन पर हमला कर जाएगा। ये इस किस्म के हमले हम अक्सर अमेरिका की न्यूज़ में सुनते थे, अमेरिका के शहर में सुनते थे। ऐसे अटैक होते सुना। अमेरिका में बहुत होते हैं, इसलिए उन अमेरिका में बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे अटैक में कि आपके साथ अगर ऐसा अटैक होता है तो आप अपने आप को कैसे सेव करें। लेकिन ये चीज़ अब यूके में भी आती जा रही है। इस वजह से लोगों के ज़हनों में यही सवाल उठ रहा है कि यूके में इस तरह के हालात हो जाएंगे कि बच्चे बिल्कुल सेफ नहीं रहेंगे, कि लाइफ अटैक सिर्फ सड़कों की हद तक सुने थे, या अब कम्युनिटी सेंटरों में भी घुसकर लाइफ अटैक किए जा रहे हैं बच्चों पर। तो आखिर बच्चे कहाँ पर सेफ हैं? सवाल ये है कि अब यूके कितना सेफ है रहने के हद तक। यहाँ पर महंगाई की वजह से और दूसरे डिफरेंट किस्म के हालात की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ ही कुछ ना कुछ सुनने में आता है, जैसे जैसे मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। उसके अलावा नाइफ अटैक हो रहे हैं। डिफरेंट किस्म के अटैक बढ़ते ही जा रहे हैं।
اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کچھ دنوں پہلے مانچسٹر میں بھی اٹیک ہوا تھا پولیس کی طرف سے پاکستانی لڑکے پر اوپر، اور اب یہ بات آ گئی ہے کہ کسی نے گھس کر بچوں کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ یہ بچے جو تھے انتہائی معصوم چھوٹے بچے تھے، بچوں کے پاس کوئی ایسی ٹریننگ بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو سیو کر سکتے۔ اگر یہ لائف اٹیک کامن ہوتے گئے تو ڈیفینیٹلی بچوں کو ٹریننگ دینی چاہیے کہ اگر گورنمنٹ سیفلی کے لیے کچھ نہ کیا تو یو کے حالات دن بد دن خراب ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو یو کے میں رہتے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ اگر آپ پاکستان انڈیا کی سیفٹی کے حالات کی وجہ سے اپنے بچوں کو لے کر یہاں موو کرنا چاہتے ہیں، یو کے، امریکہ، کینیڈا موو کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو لازمی وہاں کے حالات کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ آپ کتنے سیف ہیں وہاں پر۔ یہ نہ ہو کہ آپ اتنی دور اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان سے دور آئیں تو اس کے بعد آپ اور آپ کے بچے سیف نہ ہوں، خدا نہ خواستہ۔ فی الحال یو کے میں جو ساری امپورٹنٹس پرسنالٹیز ہیں انہوں نے ٹویٹ اور میسیج میں کافی افسوس اظہار کیا ہے۔ چارلس کنگ اور اس کی کوئین، اور اس کے بعد پرنس ولیم، پرنس ویل، ان سب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے پیرنٹس کن کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جلد سے جلد اپنے بچوں کو سمر اسکولوں سے نکال لیں، کیوں نہ اس ٹائم لوگوں میں یہ خوف بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور پولیس نے ابھی تک یہ کنفرم بالکل بھی نہیں کیا کہ جن بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ان بچوں کی عمر کیا ہے۔ لیکن ایک فادر جو کہ وہاں پر فلاور رکھنے کے لیے کمیونٹی ہال کے باہر آیا، اس نے بتایا کہ میری بیٹی کی عمر 6 سال تھی۔ اس سے آپ کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بچوں کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی بھی نئی انفارمیشن اس حادثے کے بارے میں ملتی ہے تو ضرور آپ پولیس کو انفارم کیجیے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور دوبارہ حاضر ہوتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔